अर्पित फोन करके कह रहे थे रौनक भाई, आज के जमाने में किसी के पास टाइम नहीं है, कोई बैठकर कहानी नहीं सुनना चाहता इत्मीनान से। अब इसी में बउआ ने क्या किया, सुनते। हेलो। हेलो। कौन? जी नमस्कार, मेरा नाम बउआ है। बउआ कौन? टेलीकॉम से बात कर रहा हूँ। हमें कॉन्टेस्ट खेलना चाहते हूँ, उस संबंधित आपको जानकारी देनी है। अच्छा। अगर आप हिंदी में बात करना चाहते हैं तो एक दबाएं। दबा रहे हैं। मुंह से दबाएं तो दबा रहे हैं, बोलने से अपने से थोड़ी दब जाएगा। दबाइए। दबा दिया। मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा, कहानी के अंत में क्या हुआ वो आपको बताना है। अच्छा ठीक है, पूछ। ठीक, हाँ। एक आदमी था। अच्छा। जिंदगी में उससे कुछ कर गुजरना था। अच्छा। वो एक दिन अपने घर से पैंट शर्ट पहन के निकला। अच्छा। 10 कदम जैसे बाहर निकला, कुआं था, कुआं के पास उसे एक सिक्का मिला। सर हेलो। एक सेकंड, हाँ डूबी। कॉफी लेंगे या चाय? वो वेंडिंग मशीन से तुम सत्तू ले आना थोड़ा। ओ सत्तू, सर। ओ, कहानी सुनाने वाले। सॉरी, वो लड़का अपने घर से निकला कुछ कर गुजरने के लिए, ठीक है। बे वो 3 बार घर से निकल चुका, आगे क्या करेगा? हाँ, आगे घर से निकला, एक कुआं, कुएं के बाद सिक्का, सिक्का लेके बस में चढ़ा, फिर रेलवे स्टेशन उतर गया। हाँ उतर गया। फिर वहाँ से उसने जब ट्रेन पकड़ी। सर बॉस बुला रहे, प्रोजेक्ट की रिपोर्ट मांग रहे हैं। अच्छा, हेलो। अबे प्रोजेक्ट की रिपोर्ट बाद में दे दियो, पहले तू इधर कहानी सुना दे पूरी। सॉरी, लड़का घर से निकला। अबे निकल गया कितनी बार? तो ट्रेन में चढ़ के चला गया। उस दिन हाँ। मकर संक्रांति थी। अच्छा। तो बताइए उसके शहर में हाँ। केला कितने रुपए दर्जन बिक रहा था? केला 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 घर से निकला, बस में गया। रेलवे स्टेशन। जी हाँ, करेक्ट। ऐसी डिटेल से तो केले का दाम पता ही नहीं लगेगा कभी भी। हाँ, तो इतना दब के क्यों बोल रहा है? मुझे भी पता है केले का जवाब ऐसे थोड़ी मिलेगा। तेरे को पता नहीं था तो कॉन्टेस्ट किस बात पे खेल रहा है? हमको क्या होता है कि प्राइज जिताना नहीं होता है, इसलिए ऐसे सवाल पूछते हम लोग। अबे साले हेलो। नमस्ते अंकल। हाँ बेटे नमस्ते जी इतना प्रेम है? मैं बउआ बोल रहा हूँ। अच्छा बउआ। हाँ, हाँ जी। हाँ मैं ये कह रहा था कि मेरी एक गर्लफ्रेंड है। हाँ। वो उसने मुझसे क्या बोला पता है? क्या बोला? कि बउआ तू मुझसे टूट के प्यार कर। टूट के प्यार कर? हाँ। फिर उसने बोला जब तक तू टूट के प्यार नहीं करेगा मैं नहीं मिलूंगी। हाँ। तो मैंने सोचा कैसे टूटूं। हाँ फिर मैं चौथे फ्लोर पे गया। हाँ। सोचा यहाँ से कूद जाऊँ, हाथ टूट जाएगा, प्यार कर लूंगा। हाँ। लिख रहा है क्या है? बोल। फिर उसके बाद सोचा दांत, नाक, आँख भी टूट सकती हैं। हाँ। फिर उससे मेरा चेहरा बिगड़ जाएगा, फिर वो मना कर देगी। हाँ। इसलिए मैंने आपको फोन किया कि आखिर ऐसी कौन सी चीज तोड़ के मैं प्यार करूं। मैं तो वो लड़की का हमारा एड्रेस दे देना। क्यों, आपका कुछ टूटा हुआ है क्या? तो तोड़ देंगे हम। क्या तोड़ेगा तू? हेलो। सुन, शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जिसके टूटने पे तकलीफ नहीं होगी? टूटने पे तकलीफ नहीं होगी? हाँ। अब तो नेट पे निकालना पड़ेगा मुझे। नहीं, अपने एक्सपीरियंस से बता। अरे तो पहले मेरी बात करा। 1 मिनट रुके, बात कर आ गई मेरी। ला 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 ला। हेलो। हेलो। देखिए, नमस्ते भैया। भैया बोल रही हूँ तो बोल नहीं रहा है। अच्छा भैया। हाँ बोल रहा हूँ मैं मैं बोल रहा हूँ तो बोल रही है वो। भैया। हाँ जी। इनका कुछ तुड़वा दो। क्या तुड़वाओगे तुम? तुम बताओ, अपनी श्रद्धा से जो चाहे तोड़ दो। मैं तोड़ूंगा। ओह माय गॉड, हाँ? इतना गंदा आदमी है तू। अरे मैं बहुत बड़ा गंदा हूँ। हाँ। फिर तो मैं उसके साथ किसी मुशायरे में भी नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि लोग बोलेंगे आइए तशरीफ रखिए। ऐसे क्या? तुषार भाई का फोन आया था टॉपिक देने के लिए, कह रहे थे आपका गला बैठा रौनक भाई, इसी बात पे बउआ बन के को मजे ले लो। हेलो। 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 हाँ कौन बोल रहा है? हेलो। हाँ हेलो। अरे बोल भी लोगे अब सुबह सुबह। सॉरी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते अंकल। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? गला खराब है, बउआ बोल रहा हूँ, बैठा हुआ है। अच्छा। लेकिन मैंने हेलो सुन। हाँ, बात क्या कर रहे तू? गला खराब है कह रहा हूँ। गला खराब है तो बेटा जब ठीक हो जाए तब आराम से फोन कर। नहीं, मैंने पंजाब से दूसरा गला मंगाया है, बेबोदिया गला, पिंक पिंक है। गला नहीं होता, वो गाल होता है पंजाबी में। अच्छा ठीक है, पता है, जोकिंगली।
एक सॉरी ने एक मिनट लोग कहते हैं मुलेठी खाओ, अदरक चूसो, नमक पानी के गडाडे कर दो। हाँ तो सही बोल रहे लोग, और क्या। तेरे पास इसलिए फोन कर दो क्योंकि मुझे लोगों की नहीं सुननी है। हाँ मैं टीचर बनना चाहता हूँ जिससे मेरा गला खड़ा हो जाएगा। उससे कैसे खड़ा होगा? तू बता ना, मुझे तो पता है कैसे। अबे सर दिमाग क्यों खराब? क्रोध को पालना सीखा सी, काट्या आएगा काट्या। तो घुसेड़ दूंगा तेरी मैं क्रोध समझ। सर क्रोध का वहाँ क्या काम, मेरी बात सुनिए आप भाई साहब। हाँ क्रोध कहीं भी आ सकता है। क्या जब मैं टीचर बनूंगा ना हाँ तो मेरा गला ऐसे ठीक होगा, मैं एक ब्लैक बोर्ड लूंगा, अच्छा एक चौक लूंगा अच्छा और एक कठिन सवाल, टफ क्वेश्चन, हाँ और फिर वो टफ क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिख दूंगा अच्छा। और फिर अपने गले से पूछूंगा इसका जवाब तुम्हें पता है? हेलो गला बोलेगा हाँ जवाब पता है। हाँ फिर मैं बोलूंगा स्टैंड अप, खड़े हो जाओ और जवाब बताओ। हाँ है क्या गला खड़ा हो गया? एक घंटा से सर भाई साहब तेरी फट के गले में आ जाएगी। दिमाग खराब कर रहा है, फोन रख दे। हेलो आओ आओ बीमा ले जाओ, आगरा शहर का मशहूर बीमा। अरे कौन सा बीमा, कौन सा? हेलो एक सेकंड रुको, बैठा हुआ पुराना है बीमा का जमाना। अरे क्या बोल रहे हो? नमस्ते अंकल। नमस्ते, कौन बोल रहा है? बउआ बोल रहा हूँ, बीमा बेच रहा हूँ, आगरा का मशहूर बीमा। अरे कौन भाई? आगरा का मशहूर है, सुन तो लो 2 मिनट। नहीं सुनने का जिद है, नहीं सुनने या तो काट दे। अच्छा बोल। हाँ अच्छा बोल। तेरे मुंह पे पड़ जाएगा थप्पड़। सुनिए मैं कह रहा हूँ आगरा शहर का मशहूर बीमा बेच रहा हूँ। तेरे आगरा के बीमे में ऐसा कौन सा है? कौन सी कौन सा क्या? दिल्ली में भी मिलता है ऐसा? क्या करे बीमे? दिल्ली कलकत्ता बम्बई चेन्नई में ऐसा बीमा नहीं मिलता जैसा आगरा का है। तो क्या है तो? हमारी कोई शाखा नहीं है, नक्कालों से सावधान। आओ आओ आगरा का बीमा। यार तू सुबह सुबह पागल हो गया क्या? बाग एक सेकंड, गंदी बात कर रहे हैं आप। गंदी बात, तू गंदी बात करने के लिए मजबूर कर रहा है। कर रहा हूँ मैं, बीमा बेच रहा हूँ, चाहिए नहीं चाहिए? तुम यार दिमाग खराब कर दिया। बीमा अच्छा सुन, मैं शांति से बता रहा हूँ, हमारा मशहूर बीमा है आगरा शहर का। अच्छा इसके ब्रांड एम्बेसडर शशि कपूर हैं। शशि कपूर कैसे? उनने एक पिक्चर दीवार में डायलॉग मारा था, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है। शशि कपूर तेरे पास क्या है? मेरे पास बीमा है भाई। आगरे का बीमा है। साले मैं ऐसा मारूंगा ना। आगरे के पीछे कहानी। आगरे के पीछे कहानी? हाँ आपने सुना नहीं है? क्या? हर आदमी कहता है बीमा बेचने वाला क्या? कि बीमा आगरे की विषय वस्तु है। अबे वो आगरा नहीं हो, आगरा है। आगरे हो आगरा आगरा करके मेरी आगरा। हमने तो माधुरी दीक्षित से ऐड भी बनवा लिया था क्या? अबे एक ऐड ये सुनो, बगदाद से लेके दिल्ली आगरा का बीमा, आगरा का बीमा। और साले फोन में क्या तू अपनी उस चीज का बीमा नहीं होता। हेलो एक सेकंड, बगदाद से बीमा आगरे की विषय वस्तु है, आगरा का बीमा। हेलो हेलो कौन? जनाब नमस्कार। कौन बोल रहे? आवाज थोड़ी कट के आ रही है, कट। कौन बोल रहे सर? अंकिल जी नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। कहाँ से सर? मैं बता दूंगा, हमारे एक चचा खां साहब हैं, हकीम नूरानी उन्नाव वाले। अक्सर आपने अगर ट्रेन से सफ़र किया होगा, हाँ जी हाँ जी। दिल्ली तक के उनके इश्तिहार चस्पे होते हैं दीवारों पर। हकीम गुप्त रोग के ऐसे विशेषज्ञ हैं कि उन्होंने हाल ही में 2 टीके इजाद किए हैं। टीके, जिस टीके को लगाकर गुप्त रोग जड़ से ख़त्म हो जाएगा, उसका खात्मा करते हैं हमारे चचा खां हकीम नूरानी उन्नाव वाले। मेरे को कुछ है ही नहीं कि गुप्त रोग का लाहौल बिला कुव्वत, ये ऐसे गलत जुबान का प्रयोग कर रहे हैं आप। तू तो बहुत सही कर रहा है अबे। मतलब हमने क्या कहा आपसे, हमने क्या कहा? उन्होंने 2 टीके बनाए हैं, जिसमें से एक टीका है जिससे गुप्त रोग का खात्मा हो जाता है। अरे तो मुझे कुछ है ही ना, काहे का लगवाऊं? तसल्ली से पूरी बात तो हमारी सुन लीजिए खां। उनने 2 टीके इजाद किए। हमने कहा ना दूसरे से खात्मा होता है, लेकिन पहले से क्या होता है? आप हैं? मैं हूँ। आवाज आपकी कट कर आ रही है। अरे भाई हाँ, तो जो पहला टीका है उससे गुप्त रोग हो जाता है, फिर दूसरा लगाते फट से एक टीके में जड़ से खत्म भी हो जाता है। तो अगर आप पहला टीका लगवा लें तो दूसरे से खात्मा भी हो जाएगा, एक एक्सपेरिमेंट भी हो जाएगा, और तसल्ली बख्श हम चचा खां हकीम नूरानी उन्नाव वाले को शुक्रिया अदा भी कर सकते हैं। बताइए
भाई तू पागल, तेरा चाचा भाई वो ऑनलाइन ट्रांसफर की भी सुविधा मुहैया कराते हैं। अगर आप चाहें तो टीका आपको पार्सल भी कर दिया जाएगा। दोनों टीका लगा लो, चाचा भतीजा के। गलत बोल रहे आप भाई साहब। लगता है कट गया और वो टीका ऑर्डर करने गए। हेलो, अरे नहीं कटा। अरे ये गलत बात आपने जो कही है ना। 93.5 रेड एफएम, अगर आपका कोई इजाफा है महरूम हो इसमें तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं उस टीके के लिए। रेड एफएम बजाते रहो, बउआ बोल रहे हो। नमस्ते अंकिल। हेलो, हेलो कौन बोल रहा है? अंकिल जी, मैं बोल रहा हूँ। मैं कौन बोल रहा हूँ? मैं कौन बोल, वो तो आपको पता है आप कौन बोल रहे हैं। आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं मैं कौन बोल रहा हूँ? तो मैं तो तू ही बोल रहा है ना, मैं बोल रहा हूँ। मैं तो तू क्या तू मैं बोल रहा है, मैं बोल रहा हूँ। अरे वो तो तू बोलेगा। मैं बउआ बोल रहा हूँ, मेरे कहने का मतलब ये है। हाँ तो भाई साहब ऐसे बकवास मत करिए वरना 4 लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। 4 लोग हो, क्या करना है? देखो मतलब मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ अपने माँ बाप से, ए बउआ ऐसा मत कर, 4 लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। मेरे को ये समझ नहीं आता भाई साहब। हेलो, हाँ बोल। ये 4 लोग हैं कौन, रहते 4 कहाँ, लोग? क्या करते हैं? क्या ये 4 लोग कमाते हैं? ये वेज खाते हैं नॉन वेज खाते हैं? इनके पास गाड़ी है बाइक है? मेरे को लगता है बाइक नहीं होगी भाई साहब, गाड़ी होगी, क्योंकि 4 लोग एक साथ देख रहे हैं। क्या ये 4 मुझे क्या करना है? मतलब ये 4 लोग क्या एक साथ देखते हैं या अलग अलग देखते हैं? देखने मुझे क्या पता, अलग अलग देखते हैं, एक साथ देखते हैं। देखने के साथ क्या ये 4 लोग रिकॉर्डिंग भी करते हैं? मैंने दुनिया का ठेका थोड़े ना लिया है। नहीं, आप बताइए, ये लोग नेशनली ऑपरेट करते हैं इंटरनेट। फॉर एग्जांपल मैं श्रीलंका में जाके कुछ करूं तो ये 4 लोग क्या वहां भी देखेंगे? हाँ तेरी कर लेंगे साले, दिमाग मत खराब कर। भाई साहब सुनिए, क्या इन 4 लोगों ने संजू भी देखी थी? अगर इन इन लोग 4 लोगों ने देखी थी। नहीं, मैं संजू देखने के लिए लास्ट सीट पे बैठा था भाई साहब। सुनिए, हाँ उस सीट पे सिर्फ 2 लोगों का रो होता है। अच्छा महंगा होता है, थोड़ा रिक्लाइनर टाइप का, पैर भी उठ जाता है। अच्छा। तू घुस जाना उसके हॉर्न में, तू ही बोल ले, हॉर्न को बोलने दे, बजाए जा रहा है पीछे। साले जब हॉर्न कोई और बजा रहा ना, सिर्फ तू तो तू पता नहीं कौन है। तू बगल नहीं हट सकता, कोई और बजा रहा है, बड़ा बोल रहा है। हाँ, अब चुप हुआ ना, देखा डांट खाने की आदत है तुम लोग को। तुम्हें सुनिए, तो जो संजू देख रहा था तो 2 सीट पे बैठा था मैं, 2 ही लोग का जगह है, अच्छा अगल बगल कोई नहीं था। फिर ये 4 लोग कहाँ देख रहे थे कि मैं देख रहा हूँ संजू? साले झापड़ मारूंगा तुझे। अच्छा सुनिए, ये 4 लोग में से अगर कोई एक बीमार हो जाए तो क्या 3 लोग देखेंगे या उसका इंतजार करेंगे जो बीमार है? अरे तेरी सुबह सुबह अगर सुनिए, 4 में से अगर कोई एक की डेथ हो जाए या एक्सीडेंट हो जाए तो किसी एक को रिक्रूट करने के लिए, हायर करने के लिए क्या प्रोसेस है भाई साहब? तेरी साले ला रहा है। और बता, और कुछ सुनेगा तू? सुबह सुबह समझा। पता आपको ये गलत नहीं बोलना चाहिए, जानते क्यों? क्यों? क्योंकि वो 4 लोग आपको गलत देखते हुए बोलेंगे तो क्या सोचेंगे भाई साहब? हाँ तो यही सोचेंगे ना, गाली दे रहा हूँ। साला 4 लोग मिलके तेरी भाई साहब गलत आदमी है आप, किसी से नफरत मत करिए। पता है क्यों? क्योंकि अंत में आपको कंधे पर 4 लोग ही ले जाने भाई साहब। प्लीज स्प्रेड लव नॉट हेटरेड। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, मैं बउआ बोल रहा हूँ। हेलो हेलो जी अंकिल, नमस्ते। आप हेलो अंकिल जी, आपके सर की कसम, कौन बोल रहे हैं भैया? मैं बउआ बोल रहा हूँ। आपके माथे की कसम, मैं इतना परेशान चल रहा हूँ भाई साहब, आपकी आंखों की कसम, आंखों के ऊपर आईब्रोज की कसम। हाँ क्या चाहिए? मैं कह रहा हूँ कि एक ऐसी परेशानी से मैं गुजर रहा हूँ, आपके नाक की कसम, कि दुनिया में हर आदमी को एक तकलीफ होती है। आपके होंठों की कसम खा के बोल रहा हूँ, अगर पागल है क्या? मेरी क्यों? सेकेंड आपके होंठ के ऊपर अगर मूंछ है तो उसकी कसम खा के मैं बोल रहा हूँ कि कसम खाने की आदत से बड़ा परेशान हूँ। लेकिन आपके दाढ़ी की कसम खा के मैं बोल रहा हूँ अगर वो है तो। अरे मेरी क्यों खा रहा है यार? 1 सेकंड रुकिए तो, कि लोग सिर्फ सर की कसम खाते हैं, आपके होंठों की कसम खा के मैं बोल रहा हूँ आपके मुंह अंदर दांत, दांत के अंदर सलाइवा, सलाइवा के पास जीभ, जीभ के अंदर सलाइवा। 1 सेकंड, लोग सिर्फ सर की कसम खाते हैं, जान की कसम खाते हैं। मैं कह रहा हूँ मैं हर चीज, कान की कसम तक खा लेता हूँ मैं। आपके गले की कसम खा के बोल रहा हूँ, आपके छाती की कसम खा के, कि मैं इस कसम खाने की आदत से छुटकारा पाना चाहता हूँ, लेकिन आपके पेट तक पहुंच गया हूँ। आपके पेट की कसम, कोई डॉक्टर आज तक इसका इलाज नहीं बता पाया। अरे भाई पागल है क्या? मुझे क्यों सुनाया जा? आप गलत बोल रहे हैं। पेट के बाद में थोड़ा नीचे आके मैं सीधा जांघों पे जंप, क्या कर रहा है? 1 सेकेंड, सीधा जांघों पे जाऊंगा मैं। जांघ की कसम खा के बोल रहा हूँ, मैं कुछ नहीं, कंट्रोल ही नहीं हो रहा है मेरे से।
जांग से ऊपर भूल गया तो मैं हाथ की नहीं ऊपर मतलब हाथ की तरफ बढ़ रहा हूँ। हाथ में 5-5 उंगली, अगर रीतिक होते तो 11 उंगली बोलता मैं। उसकी कसम खा के बोल रहा हूँ भाई साहब, बहुत तकलीफ में हुआ है। मेरी एक सेकेंड, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तेरे को है, तू दुखी कर रहा है, वेली खा जा रहा है कसम। जो घुटने की कसम, मजबूरी है। एक सेकेंड, आपके हेलो अंकिल, आपके एंकिल की कसम खा के, आपके टोज की कसम खा के बोल रहा हूँ। इससे जिस दिन मैं छुटकारा पा गया ना, पीछे पलट के आ गया हूँ। आपके काफ मसल्स की कसम, मैं आपको पलट के फोन नहीं करूंगा। पीछे फिर जांघों तक पहुंच गया हूँ मैं, वहाँ से जंप करके हिप्स डोंट लाई तक आ गया हूँ। अरे भाई तू पागल है क्या? कौन है तू? आपके पीठ की कसम, और ऊपर आपके गर्दन की बाल के अंदर जुओं ने खून जो चूसा है, आपके उस खून की कसम भाई साहब। अभी तो तू चूस रहा खून बे मतलब में मेरा। गलत बोल रहे हैं आप। मैं मर्दानगी की खा रहा हूँ कसम। अगर तूने फोन नहीं रख दिया ना, हाँ जी, तो अपने उन हाथों की कसम और तेरे की कसम चपेट ही चपेट पड़ेंगे। आपके इन्हीं लाल लाल हाथ जो मेरे वहाँ पर पड़ के चपेट मारेंगे, उसकी कसम खा के बोल। वहाँ पर नहीं पड़ेंगे। गलत बोल रहे भाई साहब। आपके नाक की कसम, नाक के अंदर जो उंगली डालते हैं उसकी उंगली निकाल के जो गोला बनाते हैं 93.5 रेड एफएम की कसम बजाते रहो अंकिल, आपकी कसम भाई। भाई अवनीत ने फोन करके बउआ का टॉपिक दिया। कहती हैं कि जब तक इंसान जीवन में ठोकर नहीं खाता तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकता। इसी में बउआ ने क्या किया, ये सुनिए। हेलो, नमस्ते अंकिल। नमस्ते, कौन? जी बउआ बोल रहा हूँ। बताओ क्या काम है? कैसी चल रही है जिंदगी? जिंदगी तो सही चल रही है जी। आपके पिताजी का क्या नाम है? आई में आस्क। पिताजी का नाम दयाशंकर है। दयाशंकर। ये दयाशंकर की वजह से तेरी जिंदगी चल रही है, वरना नहीं चलती। ओए बाप पे मत जा। दयाशंकर की वजह से ही तू पैदा भी हुआ है, वरना खुद से थोड़ी पैदा हो गया। तो तू क्या खुद पैदा हुआ है? ना नहीं, हमारे ना नासा में जानकारी है। तो नासा से आया। एक से सॉरी, तो मैं कह रहा हूँ कि इंसान की लाइफ तभी सेट होती है जब उसकी पे लात पड़ती है। नहीं मतलब मैं आपका पर्सनल नहीं पूछ रहा हूँ, लोगों का पूछ रहा हूँ। अबे तू नहीं, आदमी क्या खाता है तब आगे बढ़ता है। ठोकर खाता है। ठोकर, फैंटास्टिक। तो ठोकर खाना तो एक बात है, पर कोई भी चीज खाने के लिए बनानी भी पड़ती है। अबे तू पागल है क्या? नहीं, एक सेकंड, मेरे साथ एक ऐसे इंसान है जिन्होंने आज तक सबसे ज्यादा ठोकरें खाई है। भाई साहब आपका स्वागत है। सत श्री अकाल जी। मैं आज तक जी अपना 350 ठोकर खा लिए मैंने। 350 ठोकरें खाकर आज भी मेरे सामने एक जीता जागता उदाहरण। हमारा जी खानदानी काम है। हमारा 1975 में मेरे बुआ जी ने पहले खेती शुरू की थी ठोकर की खेती। ठोकर उगाई है आप लोगों हाँ ने? जी, पहले चकोर ठोकर आती थी। अरे तू ये फोन पे दयाशंकर का लड़का है। तो ये जानना चाहते ठोकर बनती कैसे है? ठोकर बनी कैसे? तेरे को सब बता दूं, हम सड़क पे आ जाए, हमारा धंधा है ना। तेरे को ठोकर बनानी। दयाशंकर का लड़का। तुझे पता है तू किससे बात कर रहा है? से बोल रहा है। तमीज से। दयाशंकर की सुपुत्र श्री दयाशंकर बोल दो ना। हाँ श्री शुरू मत लगा, क्या काम है ये बता। जल्दी। हाँ जी। आजकल के लड़के इज्जत देना ही नहीं चाहते बाप को, हम क्या करें? ओए दया के लड़के, दरवाजा तोड़ दे। ओए सही से बात कर ले। बेटे गाल सुन ले एक बार ध्यान से। एक मिनट, अब हम बताएंगे लोगों को कि ठोकर खाने के लिए क्या पहनना पड़ेगा। ठोकर बनाने के लिए सबसे पहले आप एक विचार ले लें। विचार ले लिया। उसको एक अमली जामा पहना दें। अमली जामा तू अपनी एक अमली जामा पहन लिया। पहनाने के बाद जामा खुला रखो, ठीक है, क्योंकि उसमें पैर उलझेगा। ठीक है। एक बंदा थले डिग जाएगा, नीचे गिर जाएगा और फिर ठोकर लग जाएगी, गिर जाएगी। लगनी नहीं है ना, खानी है ना। तुम दोनों साइड कमली जामा अपनी हेलो कमली नहीं, वो तो कमली है। मैं कमली। मैं दया से तेरी कंप्लेन करूंगा, वो दरवाजे के साथ साथ तेरे दांत भी तोड़ेगा। बस कर। हेलो। हेलो। हाँ जी। दी नहीं, हाँ जी बोलते हैं। हाँ जी। फिर दी। हाँ बोलो, हाँ बोल रहे हैं? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते अंकिल। आठू। तो थूक क्यों रहा है? जी मैं कह रहा सॉरी, मैं कह रहा था धरती जो है, धरती हाँ धरती गोल है। आठू। गोल है। हाँ थूक क्यों रहा है? नहीं। गोल है, वो तो सबको पता है गोल है। नहीं, खेतों में फसल लहलहा रही है। आठू। पागल है, मैं तुमको जानता नहीं मैं। एक अंकल हेलो। फोन रख। कटरीना कैफ बड़ी खूबसूरत है। आठू। साले तेरे मुंह पे थूकूंगा। गंदा बोल रहे। गंदा बोला तो थूकने की चीज है वो। कौन थूकने की चीज है? कैटरीना। हाँ तो नहीं, ऐसा नहीं है। खूबसूरत बोल के थूक रहा है। थूकने देखिए, वो खूबसूरत है, धरती गोल है, हाँ। फसल लहलहा रही है, ये सारी बातें सच हैं। हाँ तो सच कड़वा होता है। पागल है तू। तो कड़वा लग रहा है तो थूकूंगा ही ना। चले पागल।
क्या चाहिए तेरे को? काची नहीं, आदमी आदमी का दुश्मन है। आथू, फिर थूक रहा है। मैं लड़का हूँ। आथू, मैं भी तो लड़का हूँ। पर तूने थूका नहीं, मतलब ये सच नहीं है। साले तेरी है। मैं दवा दे दूंगा। कंधा बोल रहा है। हट चल, साले। हेलो, तू चाहता क्या है? चाचा ये बता। आप फोन काट दे, मैं बउआ बोल रहा हूँ। आथू, हाँ, तो तू चाहता क्या है? मैं कह रहा हूँ अदालत में हम्म, और पुलिस थाने में लोग झूठ क्यों बोलते हैं? तू बता क्यों बोलते हैं? क्योंकि वहाँ लिखा होता है यहाँ थूकना मना है। तो गलत बात है ना, थूकना मना है। देखिए यही तो बात है ना, सच कड़वा होता है हाँ, और कड़वा लगेगा तो आदमी थूकेगा, और वहाँ लिखा है थूकना मना है, इसलिए लोग सच नहीं बोलते और थूकते भी नहीं। साले चल करेंगे। हो रहा है। गंदी बात। तेरी मैं ऐसा थूकूंगा कि तू डूब के मर जाएगा। गंदा, थूक में डूब के मरना नहीं है मुझे। आठू, और क्या? चुप हाँ। रहो। इसे एक मिनट चुप रही, इसे क्या कहते हैं? क्या इसे क्या कहते हैं? इसे 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 क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हिप हॉप। हिप हॉप। आठू, साले नरेंद्र जी ने फोन करके टॉपिक दिया, कह रहे थे रौनक भाई, फिल्मों का हमारे समाज पर इतना गहरा असर है कि चाहे फिल्म स्टार्स हो या उनकी फिल्मों के डायलॉग्स हो, लोगों के जीवन में बस गए। अब इसी में बउआ बन के हमने क्या किया, ये सुनिए। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। कहाँ से? उनसे अच्छा बोलिए। 9728 हाँ मेरा नंबर है। नंबर है। कुछ और जानकारी आपके बारे में चाहिए थी। पूछो। आप कहाँ रहते हैं? नोएडा में। नोएडा में। ठीक है, घर है आपका खुद का? कोठी है। कोठी है, वेरी नाइस। कोई गाड़ी? हाँ गाड़ी भी है, स्कूटर भी है। दोनों है, 4 पहिया 2 पहिया दोनों? हाँ। बैंक में कितना पैसा जमा होगा? ये आपको क्यों बताऊँ मैं? है ना पैसा, मतलब ये पूछ रहा हूँ। हाँ पैसा है। वेरी नाइस, ओके। और आपकी माता जी भी हैं घर में? हाँ है, मम्मी है। मम्मी है। मम्मी आप ही के साथ रहती हैं? और किसके साथ रहेगी यार? नहीं, एक सेकंड, अमिताभ बच्चन ने बोला था। अमिताभ बच्चन अमिताभ बच्चन कहाँ घुसे? क्या? उनने कहा था जिसके आपके पास गाड़ी है, घर है, बैंक में पैसा है, हाँ। उनके पास भी था, लेकिन जो माँ थी, माँ हाँ वो छोटे भाई के पास थी, लेकिन यहाँ पे हाँ। हाँ क्या माँ आपके पास है? जब छोटा भाई है नहीं, मेरे पास ही रहेगी। तो तू मुझे छोटा भाई मान लेना। क्यों मान लूं? मान ले, मैं गाड़ी भेज रहा हूँ आंटी जी को, वो मेट्रो के पास हनुमान जी की बड़ी मूर्ति है ना, उसके पीछे आंटी जी को भेज देना गाड़ी से। ऐसा है, ढंग से रह ले। तेरी बात के भाई, समझिए? मेरे भाई दोबारा मत करिए। रुक जा भाई। ए भाई ए भाई, पागल तो नहीं है तू? माँ मेरे साथ रहेगी भाई। फिर देख ले तू, परेशान एक सेकंड। कर रहा है मुझे। पता ए, नहीं क्या ये माता जी हैं? हाँ बैठी हुई। ए माँ, क्या चाहिए है? मैं तेरा छोटा बेटा। माँ, अरे भैया क्यों, क्या बात है, क्यों परेशान करके रखवा का बच्चों को? हनुमान मंदिर आजा माँ, तेरा छोटा बेटा है माँ। तेरे घर में माँ बहन ना है? अरे बड़े के घर में तो बंगला, बैंक बैलेंस, गाड़ी सब है माँ। मैं जरा कुत्ते ने परेशान करके रखा। आजा, गंदा बोल रही है माँ। मैं बउआ उर्फ शशि बोल रहा हूँ माँ। अब की बार फोन आया ना, तो चप्पल मारूंगी फोन में। फोन में से चप्पल मारेगी माँ। हाँ, बड़े बेटे के पास इतना कुछ, गाड़ी, कोठी, बंगला, मेरे छोटे बेटे को चप्पल, हाँ चप्पल ही मिलेगी, वो भी फोन से। दोबारा फोन मत करियो लड़के के पास। हनुमान मंदिर माँ। हाँ हनुमान मंदिर, अपनी माँ को बुला लो। माँ को क्यों? ए माँ, बदतमीज। बच्चे। देखिए, रितु ने फोन करके बउआ से कहा कि जो मुसीबत की घड़ी होती है वो अच्छी नहीं होती। इसी पर बउआ ने क्या मस्ती करी, ये सुनिए। हेलो। फॉर गॉड सेक यार, दिस इज अ बिग प्रॉब्लम। तू संभाल अपने आप को, मैं तेरे साथ हूँ। यस यस आई नो। भाई कौन और बोल रहा है? मैं कोशिश करता हूँ और भी लोग तेरे साथ जुड़े। कौन बोल रहा है भाई? मुझसे बात करके एक फोन कर रहा सेकेंड। था। बहुत कुछ हो क्या सकता एक है। सेकंड? कौन है? कहीं फोन लगा है। आप बात करो जरा। हेलो अंकिल, नमस्ते। नमस्ते भाई, क्या मेरे से बात कर ले? कहाँ कर रहा है बात? अंकिल मैं बउआ बोल रहा हूँ, नमस्ते। नमस्ते बउआ। और मेरे साथ मेरा दोस्त है जिसका नाम है डगलस मेहता। डगलस मेहता? हाँ जी। क्या है नहीं, फोन क्या? आपसे 2 मिनट चाहिए, हम किसी को ढूंढ रहे हैं। जल्दी बोल जल्दी। डगलस की दादी का ना 90th बर्थडे था। अच्छा। सेलिब्रेशन चल रहा था घर में, सब सेलिब्रेट कर रहे थे। सब सेलिब्रेट कर रहे थे। अचानक अचानक एक आदमी आके ना गिफ्ट दे गया दादी को। और दादी ने जैसे वो गिफ्ट खोला ना, उन्होंने अपना आखिरी समय देख लिया उस गिफ्ट में। भाई ऐसा क्या गिफ्ट दे दिया? वो खजांची समय किसमें देखते हैं? खजांची? हाँ तो समय किसमें देखते हैं?
घड़ी में तो घड़ी दिए अब थे। इतने घटिया सवाल करे, एक तो इनसेंसिटिव है, ऊपर से घटिया सवाल। आगे बढ़िए भैया। अबे ठीक है चल। दादी ने बढ़ने से पहले अपनी सारी जायदाद पूजो के नाम कर दी थी। पूजो पूजो उसका बेटा है क्या? बेटे से भी बढ़ के बेटे से दादी। बढ़ के डॉगी घर का। अबे कैसे नाम रखे? क्या नाम? क्या अमेरिका में रहती थी क्या तेरी? कभी डगलस बोल रहा है, कभी पूजो बोल रहा है, से नाम रखे हैं। हेलो, तो पूजो ने जैसे ही सुना खुशी के मारे पागल हो गया। पूजो दो क्योंकि सारी जायदाद पूजो के नाम। खुशी से पूजो पागल हो गया। हाँ, पूजो पागल हो गया। और इतना पागल हो गया पूजो कि अपने ताऊ जी को, मेरे बड़े वाले ताऊ जी को काट लिया पूजो ने। तो भाई फिर ताऊ जी या पूजो मर गया? नहीं, ताऊ जी भी पागल हो ताऊ गए। जी पागल हो गए। ताऊ जी जैसे ही पागल, उन्होंने कहा अब बदला लूंगा बीवी से। उन्होंने जाके ताई को काट ताई लिया। जी को काट लिया। और ताई जी उस टाइम रोटी सेक रही थी, उन्होंने पास में थोड़ी रखी थी, तुरंत ताऊ जी के मार दी। और ताऊ जी भी हंस दिए चले गए। ताऊ जी भी चले गए और ताई जी बच गई और पूजो बच गया। अबे मत काटो यार। नहीं, एक सेकेंड, आज ताई जी अकेली है जस्ट बिकॉज ऑफ वो घड़ी। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि वो घड़ी मुसीबत की घड़ी थी। हेलो डगलस के तेरी खा ले। कभी पेजू ने काट दिया, कभी किसने काट। दादी सोच ले क्या बोल रहा है। घड़ी किसने दी? मुसीबत। ये 2 मिनट पूजो पूजो का मेरे अटैक अटैक पूजो। अटैक पूजो तेरी काट लेगा। डगलस, बच्चा फोन का। हेलो पापा इधर आइए। दूर रहो। हेलो, हाँ कौन बोल रहा है भाई? यार मेरे पापा बात नहीं मान रहे। अंकल मैं बउआ बोल रहा हूँ। ये अरे क्या बात नहीं मान रहे भाई? एक हाँ, से- बेटा मैं ही हूँ तुम्हारा बाप। बड़ा किया है तुम्हारे जानता लिए, हूँ इतना इसी- कुछ किया है। यार कितना भाई या तो मुझसे बात कर ले या अपने बाप से बात कर ले। मैडम, नहीं मैं उनसे कह दूँ यार लेट जाओ, ये मेरे हाथ में चाकू है, मैं थोड़ा सा तुम्हारा पेट काट लूंगा। तो क्यों काट लेगा पेट? यार इन्होंने बचपन से मुझसे कहा है, क्या कहा है? मेरी स्कूल की फीस इन्होंने दी। हाँ, कैसे दी? पेट काट के दी। पेट काट के। पिकनिक की फीस दी। पेट काट के दी। सुन रहे हैं आप? हाँ हाँ सुन आज रहा हूँ। मुझे एक मोटरसाइकिल चाहिए। अच्छा, कैसे देंगे? नहीं दूंगा। आप बताइए कैसे देंगे? पेट काट के पेट इसीलिए मैं चाकू लेकर ये आदमी फोन पे पेट हेलो। है। साले पागल आदमी हो, उस पेट काटने की बात नहीं हो रही। तो कैसे अभी काट देगा क्या? अभी तो पेट काटने की बात हो रही है, अब कह रही नहीं हो रही है। अरे भाई तू उल्लू के पट्टे में ना- वहाँ पे तू उसका पेट काट देगा। मतलब तुम मेरे बाप को उल्लू बोल रहे हो? भगवान तूने गाली भी खिला दी। हेलो। अबे बाइक चाहिए तो प्यार से मांग, को चाकू लेके पेट काटेगा? बाइक थोड़ी नहीं तो मैं नहीं चाहता ना रोज रोज यही अपना पेट काटे। कभी मेरी भी तो कोई जिम्मेदारी है। बन रखो। अरे नहीं, बड़ी बात सुनिए। हेलो, अजय अंकल बउआ बोल रहा हूँ। फोन हाँ काट दिया पेट? कैसे काटू? पापा ने अपने आप को दरवाजे में बंद कर लिया। पापा बाहर आइए। तेरे जैसे औलाद हो गए तो बाहर क्यों आएंगे? एक सेकंड, बउआ बोल रहा हूँ। छोटे हाँ बउआ तेरी मुझे ये सब गलत बात पसंद नहीं है, गंदा नहीं बोली प्लीज। अबे साले अपने अरे- बाप से बात करा तू। एक सेकंड, लाउड स्पीकर पे फोन बोलिए आप। हेलो। अबे वो पागल आदमी, इसके बाप। हाँ मैं ही हूँ नमस्ते बेटा। हेलो। बोल में रुक जाता, गधा पैदा कर दिया तूने बहुत बड़ा। नहीं उल्लू का पट्टा पेट काट रहा है साले। तू रुक जाता उस दिन रात को। उस दिन अगर तेरा बाप निरोध यूज कर लेता ना साले, तो तू आज पैदा नहीं। हेलो। भाई साहब ऐसी बात नहीं है, आप सही कह रहे, पर मैं उस दिन गया था निरोध लेने। भारत बंद तो सारी दुकानें लाइन से बंद थी। भाग तेरी। नहीं, पेट काटना, मोटरसाइकिल चाहिए। हेलो अबे चल बउआ बोलो। पापा जो लोग बेटी को बोझ मानते हैं और आज के दिन कंजकें ढूंढने के लिए, कन्या ढूंढने के लिए मतलब घर घर फोन करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं। अरे बेटी नहीं बचाओगे तो कंजकें कहाँ से लाओगे? इसी थॉट को आगे ले जाते हुए हमने एक भाई साहब को फोन लगाया था और कैसे उनके मजे लिए थे आपको जरा सुनना चाहिए, और सुनने से ज्यादा इसे समझना चाहिए। मैं बउआ बोल रहा हूँ जरा। हेलो। हेलो, नमस्ते जी। नमस्ते। जी बात कर रही हैं? हाँ जी, मुबारक हो जी। मैं बउआ बोल रहा हूँ ये किस बात के लिए? जी। घर में बिटिया हुई है ना जी। थैंक यू। मेरे साथ मेरे भैया भी हैं। हाँ जी, एक सेकंड, वो भी बधाई भैया। ठीक है भाई साहब, थैंक यू। आंटी बहुत बहुत बधाई हो, आपके घर बेटी हुई है। ठीक है। हेलो, नमस्ते जी। जी फोन कट गया था, सॉरी। बउआ बोल रहा हूँ हाँ जी, नमस्ते। जी। वो बधाई दे रहे थे ना, बिटिया हुई है। हाँ जी, तो अभी दी तो है बधाई, शुक्रिया। मेरे और एक भैया हैं, अभिषेक जी हैं। भैया जी एक मिनट, वो भी बधाई दे रहे थे। बहन जी कॉन्ग्रेचुलेशन, बिटिया आई है घर पे। हाँ जी, थैंक यू जी। परेशान क्यों लग रही हैं? कोई नहीं, आपने दे दी ना बधाई, ठीक है। हेलो, फिर से फोन कट रहा है, शायद सिग्नल का कोई प्रॉब्लम है।
हाँ जी, तो थैंक यू बोल तो दिया नहीं मैंने। थैंक यू नहीं, एक और भैया हमारे साथ अब्बास जी हैं। अब्बास भाई बोल दीजिए। आंटी जी बहुत बहुत मुबारक। ठीक है जी, थैंक बहुत यू, बहुत बधाई हो आपको, शुक्रिया घर में जी, लक्ष्मी हुई शुक्रिया। है। हाँ जी हाँ, बहुत शुक्रिया। तो पार्टी वगैरह। मेरे को दो यार, मम्मी आप फोन। हेलो। हेलो हाँ जी, कौन बोल रहा है? हेलो नरेंद्र जी। हाँ बोल रहा हूँ, बोला बताइए, क्यों फोन कर रहे हैं जी बार बार आप? मैं बउआ बोल रहा था। हाँ तो हो गई एक बार बात ना आपकी, कितनी बार आपको फोन करना है? नहीं, क्यों बार बार फोन कर कट रहे जा हैं? रहा था ना, इसलिए हम लोग मिला रहे थे। सोचा कि मिला के एक बार बात कर लें। एक नहीं ही कट नहीं रहा था, वो काट दे रहे थे, हो गया ना। क्यों अब काट कितनी दे बार- रहे? आपने दे दी बधाई, हमने ले लिया, बार बार नहीं तो फोन ये करके परेशान एक क्यों कर रहे मिनट, हैं? आपकी 2 बिटिया थी, जी ये तीसरी बिटिया आई है, हाँ बिल्कुल हुई है। तो क्या कोई टेंशन की बात है क्या? टेंशन आपको क्या पता, परेशानी क्या है क्या नहीं है, आप नहीं है, नहीं आपको तो क्या लेना हुआ, देना? आप मेरे बात से परेशान है, मेरी कॉल से परेशान है, या घर में बिटिया आई है फिर से इसलिए परेशान है? हाँ हूँ, उस बात से परेशान हूँ, तो फिर क्या 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 कर लोगे आप बताओ? हाँ एक सेकंड, आप साइड में रहते हैं ना? हाँ रहते हैं। कल अष्टमी का पूजा कर रहे थे। हाँ कर रहे थे। कल ही आपने अपनी सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप पे डाला था कि कन्या चाहिए कंजकें खिलाने के लिए। हाँ चाहिए थी, जब हो गई कंजक पूरी। अब पूरी हो गई ना, तो कंजकों के लिए मैसेज तो कर रहे हो, लेकिन घर में बिटिया आ रही है तो फिर उसके लिए परेशान हो रहे हो। हेलो, खुद के घर में बिटिया आई है उससे परेशान हो रहे हो, और कंजकों के लिए व्हाट्सएप पे मैसेजेस करके मांग रहे हो। बेटी नहीं बचाओगे तो कंजकें कहाँ से लाओगे? हेलो अरिका।